यशदीप ने दिखाया अनुपमा को आईना। ये बड़ा फैसला करके अब मिलने जाएगी वो अनुज से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा पहली वीडियो उसी सीन पे बनाती हूँ जो सीन वाकई मेरे दिल को छू जाता है। आज यशदीप का मैच्योरिटी लेवल देख के सच में समझ में आया कि अनुपमा का जीवन अब कैसे होने वाला है आगे। तो उस पे बात करते हैं, क्योंकि अनुपमा एक फैसले के साथ अब अनुज से मिलने जाने वाली है, जो हम प्री कैप में देख रहे हैं। उसकी भूमिका कहां से शुरू हुई है, कहां से अनुपमा ने यह फैसला लिया है, उसके ऊपर चर्चा करना तो बनता ही है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो मेरे वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उनको एक बात तो पता है कि मैं खुद हमेशा ये बात कहती हूं कि समस्याओं से भागना कभी भी सल्यूशन होता नहीं है। आज वही बात यशदीप ने कही। अनुपमा अनुज से जो उसकी भेंट हुई आधी अधूरी, जिसमें अनुज को उसने इग्नोर किया, रोते रोते अपने दिल पे पत्थर रखा, जो भी कुछ हुआ उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर उसके बाद अनुपमा ने फिर से भागने की तैयारी कर ली कि मैं अपने अनुज को छोड़ के चली जाऊंगी, उनकी खुशियों से दूर हो जाऊंगी, वो खुश है तो मैं खुश हूं। ये वाला एटीट्यूड लेके अनुपमा ने बैग बांधना शुरू किया। अब यहीं पे पता चलता है कि यशदीप कितने मैच्योर हैं। पहले उन्होंने बताया कि मैं एक पर्सनल और जो एक लाइन रहती है तीसरे के बीच में, वो मैं नहीं क्रॉस करता, मगर आज करूंगा। उसके लिए सॉरी भी फील किया। फिर जब कारण सामने आया, अनुपमा ने कहा, जो हम सब ने डिस्कस भी किया था कि अनुपमा को यही बात दिल पे लग गई है कि अनुज ने 3 साल मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मुझसे खुश नहीं है। अनुज ने 3 साल बाद क्यों ये बोला कि वो मुझसे खुश नहीं है। उनकी आंखों में वो प्यार नहीं दिखा, अनुपमा को गुस्सा दिखा अनुज का। वो सब तो वो ये चीज अनुज की अनुपमा को बर्दाश्त नहीं हुई, वो छोड़ के चली गई। मगर इसी पे सवाल कर दिया यशदीप ने कि क्या वो खुश है। अब इस बात का जवाब तो अनुपमा के सामने ही था, क्योंकि उसने देखा अनुज भी कितना रो रहा था, कितना उसको तकलीफ था कि मैं छोड़ के जा रहा हूं अनुपमा को, अनुपमा ने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, वगैरह वगैरह। यानी कि इन टोटलिटी अनुज भी खुश नहीं है, ये अनुपमा को पता है। अब जब ये पता है तो यशदीप का अगला सवाल कि आगे भी क्या खुश रहेगा। आप कह रही हैं श्रुति रखेगी खुश, तो फिर आप क्यों भाग रही हैं? जब इतनी श्योरिटी है तो भागना क्यों? मतलब कहीं ना कहीं यशदीप ये कहना चाहता था कि अनुपमा भी जानती है कि अनुज अनुपमा के बिना अधूरा है, खुश नहीं रह सकता। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये सब बातें हुई जिससे अनुपमा को आईना दिखाया यशदीप ने कि आप किस भ्रम में जी रही हो मोहतरमा। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जो इस तरह से आईना दिखाते हैं कि आप जिस चीज को सोच रहे हो कि आपके बिना वो बंदा खुश रहेगा, तो वो बंदा खुश नहीं है, बल्कि और ज्यादा नाखुश है, जो उसने यशदीप ने नोटिस किया। तो ऐसी हालत में आप कुछ ऐसा करो कि वो बंदा, अगर आप चाहते हो कि श्रुति के साथ खुश रहे, तो कुछ उसको ऐसा क्लोजर दो, क्योंकि अब जो चीजें होनी है वो आपके ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि आपके पीछे पीछे वो जब से आपको देखा तब से घूम रहा है, तब से आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहा है। अब यशदीप अपने लेवल पे अनुपमा को समझाएगा, अनुपमा को बताएगा, खास करके वो एक मेल की बात बताएगा कि मेल का प्यार कैसा होता है। ये मुझे लगता है क्योंकि सीन अभी चल रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये सब बातें यशदीप पूरी तरह से अनुपमा को बताएगा और अनुपमा को यह भी रियलाइज कराएगा कि आप भी खुश नहीं हो। आप जो खुशी का ढोंग करती हो वो ढोंग ही है, वो खुशी नहीं है। तो ये जो खेल खेला जा रहा है आपस में कि वो खुश रहे मैं खुश रहूं, ये जो बातें हो रही हैं, इन बातों को क्लोजर देना जरूरी है, बढ़ना आगे जरूरी है। और जो आप सोच रहे हो कि आप लोग आगे बढ़े हो, आप लोग आगे नहीं बढ़े हो।
जब दिल से आगे बढ़ोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए उसने अनुपमा को पूरी भूमिका दी है उस तैयारी के लिए जो मीटिंग वो अनुज के साथ करने के लिए तैयार हुई है। पहले तो वो तैयार नहीं थी। अब इस बात के बाद, इस आईने के बाद जो उसने अपने आप को देखा है, साफ साफ देखा है कि मैं क्या चाहती हूं और अनुज क्या चाहते हैं, क्योंकि अनुपमा अब यही चाहती है कि श्रुति की लाइफ बर्बाद ना हो। इसलिए वो अनुज के पास जाएगी, अनुज को समझाएगी, उसको कहेगी कि अब आगे बढ़ चुके हो तो आगे ही बढ़िए, क्योंकि अब अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारी लाइफ्स को हम बर्बाद कर देंगे। खास करके आद्या और श्रुति। आद्या तो जो है वो कह चुकी है, कर चुकी है, अपना कांड जो भी है बता चुकी है अनुज को भी, अनुपमा को, कि वो उन दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती और चालें चल रही, सब कर रही है। तो ये बात अब दोनों के सामने है, आद्या की, अनुज के सामने भी, अनुपमा के सामने भी, कि आद्या खुश नहीं है इनके रिश्ते से। तो अब जो मेन चीज है, अगर हमें इन दोनों की खुशी को देखना है, अपनी खुशी को फिर कुर्बान करना पड़ेगा और हैप्पीली कुर्बान करते हैं। हैप्पी नोट पे हम दोनों अलग होते हैं। जो मैंने एक बार लाइव में ही मैंने एक गाना भी शेयर किया था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो ये वाला जो मोड़ है, खूबसूरत मोड़ देने की कोशिश करेगी अनुपमा, क्योंकि ये दोनों ही नहीं चाहेंगे कि किसी और की खुशियां बर्बाद करके, यानी आद्या और श्रुति की खुशियां बर्बाद करके हम दोनों अपनी खुशियों का महल बनाएं। ये समझाने की कोशिश में अनुपमा इस फैसले के साथ अनुज से मिलने जाएगी और इसकी ग्राउंड पूरी की पूरी बनाई है नए मित्र यशदीप ने। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीन। आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.